तो दोस्तों एक बार फिर आपके सामने आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा मानू सर आपके लिए लेकर आया है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम। ये शाम को हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, जैसे लोग करते हैं चर्चा, कभी चाय पर चर्चा होती है, और आज हम कर रहे हैं गिलास पर चर्चा। ये थोड़ा ह्यूमरस है, मजाक है, और ये लाइव करने के मूड में हम हैं। हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें कि आपका मनोरंजन हो, क्योंकि वैसे ही इंसान बहुत परेशान है अपनी जिंदगी से, रोजमर्रा की जिंदगी से। मेरे साथ में है राजेश शुक्ला जी, जो एक क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, और जो आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारी जिंदगी की जो परेशानियां होती हैं उससे कैसे हमें ओवरकम करना चाहिए। ये मैसेज है आज की यूथ के लिए, क्योंकि यूथ अपने आप को बहुत स्ट्रेस फील करता है, बहुत ही परेशान फील करता है। तो कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। जैसे कोरोना का टाइम है, बच्चे स्कूल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, और अपने घर पे बैठे हैं। तो राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आजकल का जो माहौल है, और आपने देखा होगा कि लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल, स्ट्रेस लेवल, चाहे किसी की नौकरी चली गई है, चाहे किसी के रोजगार कम हो चुका है, बच्चे घर पे बैठे हैं जो कि अपने पेरेंट्स से आज की डेट में बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, और ऐसे ही आप देखिएगा कि स्कूल कोई हो या कॉलेज कोई हो, सो उनके अंदर और एक अनसर्टेनिटी है कि आखिर ये कब तक चलेगा, आखिर वो कब तक घर पे बैठेंगे, क्या उन्हें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो भी शायद मेरे ख्याल में हर किसी को आप 100% नंबर दे रहे हैं, तो कुछ भी एक सर्टेनिटी नहीं है। तो इस जो एक वातावरण बना हुआ है अनसर्टेनिटी का बच्चों के बीच में खास करके, तो मैं चाहूंगा कि आप बताइएगा किस तरह से उसको ओवरकम करें वो। आदि एक्चुअली अगर आप देखें जी सो जो कोविड है, जी कोविड ने बहुत सारी चीजें जो 15-20 साल बाद होने वाली थी जी वो 15-20 साल पहले कर दी, जो इकोनॉमी के लिए एंड सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। नंबर एक, अभी तक जितने प्रिज्मेटिक कंट्रीज हैं, लगभग 70 कंट्री प्रिज्मेटिक हैं, जी वहां पे एग्जाम एक पर्टिकुलर समय में 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में होता था। बच्चे वही लास्ट 2 महीने पढ़ के एग्जाम दे देते थे। बट जब आप अपने लाइफ में इंटर करते हो, से जॉब में इंटर करते हो, तो हर घंटे हर मिनट आपका एग्जाम होता है, एग्जाम होता है। हर घंटे आपका एग्जाम होता है, हर टास्क आपका एग्जाम होता जी। है। सो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे फेल हो जाते थे, जी नौकरी नहीं मिलती थी, जी बिजनेस करने जाते थे, फेल हो गए। क्योंकि जो हम ट्रेनिंग देते थे वो ट्रेनिंग देते थे एग्जाम आपको साल में एक बार देना है राइट या साल में 2 बार देना है, करेक्ट। बट रियल लाइफ में आपको एग्जाम रोज देना पड़ता था। सो कोविड ने एक आपको सिखाया कि अब आपको एग्जाम रोज देना है। हाउ टू फाइट विथ योर लोनलीनेस, हाउ टू फाइट विथ योर कैश फ्लो, हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हाउ टू कोऑर्डिनेट विथ योर ब्रदर। तो बहुत सालों बाद ऐसा समय आया जब पूरा परिवार एक छत के नीचे महीनों एक साथ रहा है। तो एक तो आपको पेशेंस मिला, जी जो आप देखो कि आपके लंबे कैरियर के लिए बहुत जरूरी है। कभी आपका बॉस आपको बुलाएगा, घंटों आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस से वेट करना पड़ेगा। आपका क्लाइंट आपको बुलाएगा, घंटों वेट करना पड़ेगा, पेशेंस से मिलेगा। दूसरे शहरों में ट्रेवल करोगे, ट्रेन, बस या फ्लाइट का वेट करोगे, पेशेंस मिलेगा। तो एक तो कोविड ने आपको पेशेंस सिखाया, दूसरा कोविड ने आपको एग्जाम देना सिखाया। 60 मतलब टीचर्स के ट्यूटोरियल से आप बाहर निकल गए। जैसा आपने बताया कि 100% नंबर मिले। एक्चुअली नंबर इज मोटिवेशनल। नंबर कोई भी कितना पाके लाइफ में सफल नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप देखें हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका नंबर का कभी चर्चा नहीं होता, वो किस स्कूल से कितने नंबर पाए, उनके हमेशा परफॉर्मेंस का चर्चा होता है। सरदार पटेल के, महात्मा गांधी के, और इंक्लूडिंग विवेकानंद के, रूजवेल्ट के, चर्चिल के, स्टालिन के, मार्क्स के, चाणक्य के, किसी के स्कूल के नंबर की चर्चा नहीं होती, लोगों के परफॉर्मेंस का चर्चा होता। तो बच्चों के सिर से बहुत बड़ा प्रेशर निकल गया नंबर लाने का। अब आपको ना डिलीवरी देनी, परफॉर्मेंस देना है जी। तो एक बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा हो गया। तीसरा जो उनमें बहुत पॉजिटिव अप्रोच आया, बच्चे ना बहुत जल्दी जल्दी सोचते थे, वे 6 बजे उठे, स्कूल गए, 12:30 ये क्लास, 1:30 ये क्लास, हिंदी मैडम को खुश करना, इंग्लिश मैडम को खुश करना, मराठी मैडम को करना, मैथ को करना, वो सब झंझट से निकल गए। अब सारे मैडम अपना जो नॉलेज है वो उनको ऑनलाइन दे देती हैं, फिर ये अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस प्रोसेस करके कहीं पहुंचता है। और तीसरा
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके दिमाग में आया, नाउ टू गेट ए जॉब। अब वो जॉब के लिए क्या है कि किसी की सिफारिश लगती नहीं है, अब वो जॉब ऑनलाइन जा रहा, फेसलेस इंटरव्यू है, उसको जॉब मिल जाता है, उसको एक पर्टिकुलर तनख्वाह मिल गई। अब वो डिलीवरी बेस्ड जॉब है। तो अगर आप देखेंगे कि ये पिछले एक साल में वो सारे बच्चे जो 15-20 हजार 25 हजार पा रहे थे, वो 40-45 हजार पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो 1 लाख पा रहे हैं वो घर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो एक्सक्यूजेस थे वो खत्म हो गए। जी जी जी। अब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई मैं कल करूंगा। अब आप कभी भी करो, जब करोगे तभी पैसा मिलेगा जी। तो आप देखेंगे हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे इनोवेशन है। लाइक हिंदुस्तान आप देखेंगे जो पीपी किट को जानता नहीं था, मास्क को जानता नहीं था, पिछले 1 साल में दुनिया में नंबर 1 कंट्री बन गया। पहले हिंदुस्तान में अस्पताल 6 से 8 साल में बनते थे 200 बेड के, अभी 600 बेड का हॉस्पिटल प्राणवायु है या और 2-3 कंपनी है इंडिया में जो 600-700 बेड के हॉस्पिटल 4 दिन में बना देती है। हमने जब पहली बार टीवी पे देखा था चाइना ने 1000 बेड का हॉस्पिटल 15 दिन में बनाया, तो हम लोग सब परेशान थे, अगर ये डिजिट इंडिया आई तो हम क्या करेंगे। बच्चे हमने देखा प्राणवायु में बच्चे हैं 30 साल के 25 साल के बच्चे हैं, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और 15 हॉस्पिटल डिलीवर कर दिए जो कि एवरेज 4 से 5 दिन में बन गए। पहले पर बेड कास्ट 8 लाख रुपए था, अभी ये बच्चे जो पर बेड कास्ट है 60,000 रुपए लेके आ गए। ये अचीवमेंट है। आपने 300 बिलियन की नई इकोनॉमी बना दी। आज लोग, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं, आज लोग हेल्थ को सुनते हैं, आज लोग हेल्थ पे चर्चा करते हैं। आज लोग मेरे को बोलते हैं आदित्य तो 30 साल के दिखते हैं। पहले ये मतलब टेंशन था, पीपुल वाज बिजी हाउ टू शो, बड़े बड़े पेट होते थे, बड़ा बड़ा चेहरा होता था, घुटने का प्रॉब्लम होता था। इस डिजिट ने एक और बड़ा अचीवमेंट दिया। अब लोग फिटनेस की बात कर रहे हैं, अब लोग आदित्य की बात कर रहे हैं, अब लोग आदित्य का नॉलेज तो लेना ही चाहते हैं, उनका फिटनेस, उनका डेडिकेशन भी लेना चाहते हैं। ये सारी अचीवमेंट है। सो आपने देखा कि राजेश जी ने कितनी बखूबी से बताया कि जो जो अगर आपके पास क्राइसिस है तो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज होती है, और ये बड़ा अच्छा मैसेज है बच्चों के लिए कि आप पैनिक मत होइए। और शुरू में जो इन्होंने कहा था कि पेशेंस, एक लाख और करोड़पति की बात बताई है कि पेशेंस जो होना चाहिए वो बहुत जरूरी होता है बच्चे के अंदर। और मेरे ख्याल में अब आप पेशेंस की क्षमता आपकी बढ़ चुकी है और आप सस्टेन कर सकते हैं, ये इन्होंने एक मैसेज दिया है। और जो मार्क्स जो होते हैं वो सिर्फ एक नंबर होता है, अगर परसेंटेज है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है, ना कि आपके अच्छे नंबर मैटर करते हैं। तो राजेश जी, मैं अब इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक मैसेज दीजिएगा कि जिससे बच्चे, आपने कितने अच्छे ढंग से प्राणवायु की बात की है, और मे भी अगले जो हमारा एपिसोड होगा प्राणवायु के बारे में हम डिटेल में, और जिन बच्चों की आपने बात की है कि जिन्होंने प्रमोट किया है, मैं चाहूंगा कि डिटेल में हम उनको भी इस बार इंटरव्यू में शामिल करें, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, किस तरह से उन्होंने मेक इन इंडिया के अंदर ये इतना बड़ा जो है अचीवमेंट किया है, और हेल्थ केयर में उन्होंने। आदित्य जी आपको बताएं, ये कोविड के ड्यूरेशन में मैं ऑलमोस्ट सिंस मैं कोविड टास्क फोर्स का मेंबर था, तो मैं सब जगह ट्रेवल किया। मैं केरला में एंटरप्रेन्योर से मिला, इंदौर में मिला, वाइजैक में मिला, आसाम में मिला। आप जान के हैरान रहेंगे कि जो करीब 30,000 कंपनी जिन्हें 100 करोड़ से ऊपर कमाए हैं, उसमें करीब 29,000 कंपनीज के जो प्रमोटर हैं उनका उम्र 28 साल से कम है। ओहो, क्या बात। तो मैं आपको अगली बार जब आप मिलेंगे, मैं आपको बहुत सारे नाम शेयर करूंगा। 20 साल के बच्चे, 21 साल के बच्चे, 3 लोग हैं जो ठेले पे चाय बनाते थे, उन लोगों ने 10,000 मास्क पर डे से शुरू किया था, आज 4 लाख मास्क बना रहे हैं, और उनके मास्क दिल्ली एयरपोर्ट पे यूज हो रहे हैं, उनके मास्क गंगाराम हॉस्पिटल में यूज हो रहे हैं, उनके मास्क वेदांता में यूज हो रहे हैं, और वो चाय बनाते थे, उनकी चाय का रोजगार चला गया। तो कई इंटरव्यू आप देखेंगे कि लोग एम्बुलेंस चला रहे थे, लोग ऑटो चला रहे थे, ऑटो करना बंद हो गया, उन्होंने ऑटो को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया, हजारों लोगों की जान बचाया और लाखों रुपए कमाए। तो यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री ने शुरू में कहा था कि जो हमारी भारत की जो पॉपुलेशन है वो 65% यूथ पॉपुलेशन है, और हमें इसे लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट के रूप में हमें देखना चाहिए। और शायद वही कारण है जो राजेश जी ने अभी आपको बताया कि वो हर तरीके से सक्षम है इस देश को एक बार वापस सोने की चिड़िया के
रूप में प्रस्तुत करने के लिए। और मेरे ख्याल में यूथ के ऊपर ही पूरा भविष्य टिका हुआ है, और अगर यूथ स्ट्रांग है तो अपने आप देश स्ट्रांग होगा। इसी मैसेज के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और जल्द ही एपिसोड नंबर 2 में आपसे मुलाकात होगी। राजेश जी हमारे चीफ गेस्ट होंगे, और उसके अलावा हम प्राणवायु को इनवाइट करेंगे जो हमारे साथ यहाँ पर आके और इस प्राणवायु जो इन्होंने बनाया है इसके बारे में और बातें शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद।